पहले तो नवल जी आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस लाइव डिबेट में जोड़ने के लिए। और मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के केवल दो ही न्यूज़ चैनल देखता हूँ, एक ललन टॉप और दूसरा आपका ये पहाड़ टीवी, जो कि वाकई सच कहूँ तो जो है ग्राउंड ज़ीरो की जो ज़रूरतमंद खबरें होती है वो आप दिखाते हैं, और यकीनन मुझे केवल दो ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो न्यूज़ चैनल है उन पर भरोसा है। एक उत्तराखंड का ये पहाड़ टीवी और दूसरा हमारा ललन टॉप। इसके अलावा मैं और दूसरे राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स देखता ही नहीं हूँ। बाकी अपने अपने नजरिए हैं लोगों के देखने के। खैर, शुक्रिया आपका इतना अच्छा चैनल शुरुआत करने के लिए। मेरा आपसे ये कहना है कि मैं जिस गांव से आता हूँ, जहां मेरी मातृभूमि है प्रतापनगर धारकोट, बहुत ही खूबसूरत सा गांव है धारकोट। राजशाही के दौरान भी ऐतिहासिक रहा, लेकिन आज पलायन की मार और अशिक्षा का बढ़ता अभाव, शिक्षा का बढ़ता अभाव, स्वास्थ्य चरम सीमा पर जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वहां धीरे धीरे लोग पलायन करने लग गए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है सर हमारे गांव से जुड़ी, क्योंकि हमारा जो विधानसभा है प्रतापनगर विधानसभा, वो बहुत खूबसूरत थी पुराने जमाने से। और वो एक ऐसी ऐतिहासिक ग्राम सभा है जो कि अंग्रेजों के जमाने में भी किसी अंग्रेज के अधीन नहीं रही। राजशाही वहां संपन्न कराई जाती थी उस दौरान, लेकिन आज उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है जब से टिहरी डैम बना है। वो हमारा जो क्षेत्र है प्रतापनगर वो बिल्कुल काला पानी हो चुका है। कई हुक्मरान वहां आए, कई गए राजशाही खत्म होने के बाद, लेकिन आज वहां की शिक्षा की स्थिति इतनी बुरी है कि लोगों लोगों का किसी ऐसे स्कूल पर वहां भरोसा नहीं है कि वो अपने बच्चे वहां पढ़ा पाए। जो भी लोग वहां रह रहे हैं वो मजबूरन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो शहरों में अपने बच्चों को पढ़ा पाए। वहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेरा बड़ा लगाव है अपने गांव से, और मैं जाते रहता हूँ अपने गांव हर। और मेरे को बड़ा दिल से दर्द महसूस होता है अपने गांव के लिए कि एक जवाने राजशाही के दौरान जिस गांव की तोती बोला करती थी, आज उस गांव के इतने बुरे हाल हो गए हैं कि लोगों के घरों में ताले और बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मेरा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केवल ये चाहूंगा कि अगर हमारी आवाज और आपकी आवाज अगर प्रतापनगर के हुक्मरान सुन पा रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि हमारे प्रतापनगर में शिक्षा की स्थिति अच्छी बने, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बने, ताकि लोग वहां से पलायन ना करें। हमारे गांव में हरी नेगी जी, हरी नेगी जी, जी क्या ऐसे युवा क्या सुझाव देंगे आप सरकार को प्रतापनगर उस क्षेत्र के बारे में जहां से आप आते हैं? क्या सुझाव आपकी तरफ से रहेंगे, क्या करना चाहिए सरकार? जी सर, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे सरकार के लिए और सरकार के हुक्मरानों के लिए ये सुझाव रहेगा कि आप जो बजट रिलीज करते हैं ये प्रधानों के माध्यम से, अपने पंच स्तरीय ब्लॉक्स के माध्यम से या फिर अन्य योजनाओं के माध्यम से, पुस्ते खड़ींचे ये हमेशा बिछते रहेंगे, लेकिन जो शिक्षा का स्तर, जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, उनको अच्छा बनाएं ताकि लोग पलायन ना करें। और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिनके माध्यम से लोगों को घर में रोजगार मिल सके, वो सुविधा लोगों को घर में मुहैया कराएं। क्योंकि अगर आदमी हमारे गांव से, हमारे प्रतापनगर विधानसभा से अगर पलायन कर रहा है, तो उसका मुख्य कारण है कि उनको जरूरतमंद सुविधाएं, जो प्रायोरिटी होती है, वो नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही, और जो रोजगार आदमी जिस पर अपनी जीविका चलाता है, वो रोजगार वहां घर में मुहैया नहीं हो पा रहा है। आज हमें अपने गांव छोड़ के दूसरे शहरों में अपनी जीविका को पूर्ण करने आना पड़ रहा है, और ये काला हकीकत है हमारे पहाड़ का। और इस पर कहीं ना कहीं हमें काम करने की जरूरत है। और मैं आप पहाड़ टीवी से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप जरूर हमारे प्रतापनगर में आइए, ताकि हमारे प्रतापनगर का सच लोग देख पाए, और कहीं ना कहीं हुक्मरानों की नींद उड़ लोग लगातार इस बात को आगे उठाते रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है उनको पहाड़ टीवी लगातार प्रमुखता से उठाता रहा है। हम लोग हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता के आधार पर पहाड़ों की चीजों को हम पहले उठाते हैं, ताकि पहाड़ों की चीजों में कहीं ना कहीं बदलाव हो, वहां पे जो समस्या है उनका समाधान हो।
नवल जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो उत्तराखंड सरकार है या फिर हमारी जो देश की सरकार है, वो कोविड के मामले में जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, जो जहां आज पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष कोविड से लड़ रहे हैं, वहां हमारे देश के बड़े बड़े नेता रैलियों में बिजी है, वहां हमारे देश के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष ममता बनर्जी से लड़ने में बिजी है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें अपने देश के ऐसे राजनेताओं से कि आज इस पैंडेमिक सिचुएशन पे जहां हमारा आज देश खड़ा होकर इन समस्याओं से लड़ रहा है, जो हमारे कोविड वॉरियर्स है, जो ये डॉक्टर्स है, जो आज हमारे सामने भगवान बनकर खड़े हैं, वो इस समस्याओं को लड़ने में जूझ रहे हैं, और हम वाकई इस सिचुएशन से इतने मजबूर हो पड़े हैं कि हमें लॉकडाउन के तहत रहना पड़ रहा है, अपनी ड्यूटीज पे हम प्रॉपर टाइम से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे जो राजनेता लाखों की भीड़ लेकर अपनी रैलियां संपन्न करा रहे हैं, उस समय ये कोविड कहाँ चले जाता है। मेरे ये समझ में नहीं आता खालिद जी की राजनेता में कोविड का कोई जिक्र नहीं करते, लेकिन सामान्य लोगों के लिए, सामान्य इंसान के लिए कोविड जरूर है, लेकिन राजनेता, बड़े बड़े राजनेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हमारे देश में कोई कोविड नहीं है। ये वाकई पार्शियलिटी है आम आदमी के साथ, और हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्रशासन को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर कोविड अगर कोई फैला रहा है, वो ये बड़े बड़े राजनेता ही फैला रहे हैं, हमारे सामान्य जो नागरिक है वो बखूबी इसके जो है बखूबी इन सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। आज हमारे जो डॉक्टर्स इतने अच्छे काम कर रहे हैं, उसे मैं आपके ऑनलाइन इस डिबेट के माध्यम से उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं अपनी गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगा कि आप इन रैलीज को बंद करें। चुनाव बाद में भी हो जाएंगे और राजनेता बाद में भी बन जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन से बढ़कर ये राजनीति और जो ये चुनाव है वो नहीं है। आप कोविड पे फोकस कीजिए और हमारे भविष्य पे फोकस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। और हैरी भाई हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए थे, और उनका साफ कहना है कि हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, वो जब उदाहरण पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो मैसेज जाता है, उस मैसेज को भी जनता अपने बीच में उन मैसेज को फॉलो करने की कोशिश करती है। बार बार जनता सवाल पूछ रही है कि बंगाल की रैलियों में, संसद चुनाव में जब चुनाव हुआ, उस रैलियों में आखिर कोरोना कहां चले गया? क्यों नेता लोग वहां कोरोना के बारे में बातचीत नहीं करते हैं? नेताओं से जनता सीख लेती है, क्योंकि नेताओं को चुनकर आगे भेजा जाता है। जैसे जैसे नेता काम करते हैं, उनको जनता फॉलो करने का काम करती है। तो एक अविश्वास कहीं ना कहीं जनता के बीच में पैदा करने का काम करते हैं नेता, कि वोट के लिए, चुनाव के लिए सारी चीजें भूल जाते हैं और कुछ और ही करने लगते हैं, जैसे कि बंगाल चुनाव में भी आपने देखा। मनोज रावत